नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे भजन का विषय है मीरा के गुरु से संबंधित। कि जब मीरा छोटी थी, एक कथा तो हमें ये मिलती है कि उनकी माता ने उनके हाथ में गिरधारी जी का मूर्ति उनके हाथ में दे दी थी। तो मीरा को ये बोला गया था कि यही तुम्हारा दूल्हा है, जिसे मीरा बचपन से लेकर अपने अंतिम समय तक उसे अपना पति प्रियतम स्वीकार करती रही और उन्हीं में समा गई। एक कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर उनके गुरु रैदास से संबंधित भी एक कथा मिलती है कि ये रैदास मीरा के गुरु वही हैं जो रविदास जिनकी हम जयंती मनाया करते हैं। कहा जाता है कि एक बार गुरु उनके कुल गुरु के रूप में ही प्रसिद्ध है, वे आए थे उनके घर पे और उनके पास कान्हा जी की मूर्ति थी। मीरा छोटी सी थी उस समय, जब 5-7 साल की, और उसने जैसे ही उनके हाथ में वो मूर्ति देखी, एक बार उनकी मूर्ति देखते ही मीरा ने अपने मन में ये स्थान बना लिया था कि मुझे यही मूर्ति चाहिए। उस समय वो नहीं जानती थी कि ये ठाकुर जी की मूर्ति है। वो उसे एक गुड्डे के रूप में देखती रही और वो रैदास जी से मांग भी लेती है कि मुझे ये गुड्डा मुझे दे दीजिए। तो रैदास जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि बेटा, ये कोई गुड्डा नहीं है, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये तो ठाकुर जी की मूर्ति है और ये मूर्ति तो सेवा चाहती है और बहुत ही शुद्धता से, पूरे मन से, श्रद्धा और आस्था से इनकी पूजा सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। लेकिन मीरा पिछले जन्म के संस्कारों से संबंधित उसके जो भक्ति भाव था वो कैसे मान सकती थी। कहा जाता है, एक कथा इसके बीच में मैं एक कथा और भी इससे संबंधित बता देती हूँ कि मीरा पिछले जन्म में एक गोपी ही थी जो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। कहा जाता है उनका नाम माधवी था और वे जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो वे जैसे ही अपनी सास से या अन्य गोपियों से सुनती थी कि कृष्ण हमारा माखन चुराने आते हैं, माखन खाते हैं, तो वो भी इच्छा प्रकट करती है अपनी सास से कि मुझे कान्हा को देखना है, उसके पास जाना है, एक बार उसके दर्शन करने। तो उनकी सास ये कहते हुए मना कर देती हैं कि नहीं, हम सब ने जब एक झलक उसकी देखी तो हम उसी की तरफ खींची चली गई। यदि तुम उसे एक बार देखोगी तो तुम भी इसी तरह विवश हो जाओगी, फिर तुम भी उसके प्रेम में बंध जाओगी और उसके बिना जी नहीं पाओगी, रह नहीं पाओगी। तो सास के इनकार करने पर माधवी की ये इच्छा बलवती होती चली गई और वो कृष्ण से अपने प्रेम पीड़ा को चलते हुए, विरह को लेते हुए वो बहुत ही विवश हो गई। और एक दिन उसने एक कटोरी में माखन डालकर, कहते हैं कि अपनी खिड़की से बाहर लटका दिया था किसी रस्सी से, ये सोचकर कि कृष्ण आएंगे और वो माखन चुरा कर खाएंगे, मगर वो नहीं आए। इससे उसकी प्रेम पीड़ा और भी बढ़ती गई और कहते हैं कि अंतिम समय तक वो कृष्ण का इंतजार करती रही, उसकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वो नहीं आए। तो उसी भक्तिपूर्ण संस्कार था जो उसके प्रेम का संस्कार था, वही अगले जन्म में मीरा के रूप में उसने राजस्थान के मेड़ता सिटी में, नागौर जिले में मेड़ता सिटी में कुर्की नामक गांव में स्थान पर जन्म लिया और कृष्ण की ही भक्त बनकर फिर से इस दुनिया में आ गई और कलयुग की भक्त कवित्री, श्री कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई के रूप में प्रसिद्ध हो गई। तो जैसे ही अब मैं मीरा की कथा पे वापस लौट आती हूँ, जब उनके गुरु रैदास जी ने मना कर दिया कि पुत्री, ये जो मूर्ति है ये आप कोई साधारण मूर्ति नहीं है, अर्थात मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। तो रैदास जी कहते हैं कि चले जाते हैं, अपनी मूर्ति लेकर अपने जिस स्थान पर वो रहते हैं वहाँ लौट जाते हैं। और इधर मीरा के मन में उदासी ने अपना स्थान बना लिया था। इधर मीरा उदास हो जाती है, उधर गिरधर की मूर्ति अपने चेहरे पर उदासी बना लेती है। तो अगले दिन मीरा ने खाना पीना भी छोड़ दिया और हर समय अश्रु बहाती है। और उधर जब रैदास जी मीरा की हालात को नहीं जानते थे, वे जैसे ही ठाकुर जी की मूर्ति की स्नान ध्यान करने के लिए उनको स्नान करवाने के बाद जैसे ही उनका श्रृंगार करने लगते हैं तो वे श्रृंगार को स्वीकार नहीं करते हैं। कभी पंख गिर जाता है, कभी उनकी पगड़ी गिर जाती है। इस प्रकार रैदास जी परेशान हो जाते हैं और चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, मुझसे ऐसी क्या नाराज़गी हो गई ठाकुर जी, आप
सेवा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, आप श्रृंगार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। अगर उनसे उन्हें भोग लगाया जाता तो भोग भी स्वीकार नहीं कर रहे, और निरंतर ठाकुर जी की आंखों, मूर्ति की आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। तो ये देखकर रैदास जी बहुत विस्मित हो जाते हैं। और एक दिन फिर उनका जाना मेड़ता सिटी में, वहीं पर जाना होता है मीरा के परिवार में। तो जैसे ही बॉक्स के अंदर, एक संदूक के अंदर ठाकुर जी की मूर्ति को ले जाकर आंगन में रख दिया जाता है, और मीरा और उनके परिवार, माता पिता, दादा सब दर्शन करने के लिए रैदास जी के पास आते हैं, उन्हें चरण वंदना करते हैं। तो जैसे ही मीरा, कहा जाता है जैसे ही मीरा उस संदूक के पास जाती है और उस पर अपना हाथ रखती है, तो कहते हैं जिस प्रकार लोहे और चुंबक एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, उनका मन श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ खींचता है, और ठाकुर जी की मूर्ति को भी पता चल जाता है कि मेरे पास मेरा भक्त आया है। ऐसे ही तो सच्चा प्रेम इसी तरह से एक दूसरे की तरफ उन्हें खींचता है। तो मीरा, रैदास जी उस मूर्ति को निकालते हैं और फिर देखते हैं कि मूर्ति प्रसन्न है, और मीरा के हाथ में थमाते, जैसे ही मीरा उसे अपने हाथ में लेती है, स्थापित करती है, तो वे भोग भी स्वीकार करते हैं और आंसू भी उनके रुक जाते हैं। मीरा जैसे ही खुश होती है वैसे ही ठाकुर जी भी खुश हो जाते हैं। तो इसी से संबंधित मेरा ये भजन है। इसकी एक एक पंक्ति इसी कहानी से संबंध रखती है, जो इस प्रकार है। थी प्रतीक्षा जिस घड़ी की आ गई, मीरा अपने सामरे को भाग गई, प्रियतम से हो गया सामना, पूरी हुई हर कामना, मन का सुमन जो खिल गया, बिना मांगे सब कुछ मिल गया, सच्ची लगन रंग लाई रे, मेरी तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा, स्वरूप मीरा माने ना, भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा, स्वरूप मीरा माने ना, हो कान्हा के बिन उसे कुछ भी सुहाए ना, कान्हा के बिन उसे कुछ भी सुहाए ना, मूरत की जिद करे माने मनाए ना, मूरत की जिद करे माने मनाए ना, भूखा भक्त रहे तो भगवन कैसे भोजन को स्वीकारे, भूखा भक्त रहे तो भगवन कैसे भोजन को स्वीकारे, अपने भक्तों की खुशियों पे कान्हा अपनी सारी खुशियाँ वारे, अपनी सारी खुशियाँ वारे, हो करे भक्तों का मान, भक्त प्रिय भगवान, रखे भक्तों का ध्यान, भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा, स्वरूप मीरा माने ना, भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा, स्वरूप मीरा माने ना, हो कान्हा के बिन उसे कुछ भी सुहाए ना, कान्हा से प्रीत का रिश्ता बनाए वो, कान्हा से प्रीत का रिश्ता बनाए वो, माने न जिद करे आंसू बहाए वो, भूल से भी गरे आंसू बहाए रोए भक्त तो कैसे भगवन अपने दिल पर काबू पाए, रोए भक्त तो कैसे भगवन अपने दिल पर काबू पाए,
होकर भक्त के दुख से दुखिया प्रभु की मूरत नीर बहाए। होकर दुख से दुखिया प्रभु की मूरत नीर बहाए। प्रभु की मूरत नीर बहाए। हो करे भक्तों का मान, भक्त प्रिय भगवान। हाँ, रखे भक्तों का मान, रखे भक्तों का ध्यान। भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा स्वरूप मीरा माने ना। भाया मोहन का रूप जोड़ा रिश्ता, अनूप कोई दूजा स्वरूप मीरा माने ना। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो और भजन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।